Hello medicos, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss an important topic from gynecology, that is polycystic ovarian syndrome. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जब बहुत सारे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा में, ज़्यादातर हम लोग मानते हैं कि 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स का हो जाता है, तो इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका एक और नाम होता है स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम या फिर इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहते हैं। तो इस नाम से भी क्वेश्चन आता है पेपर में। प्रेजेंटेशन से हम समझते हैं कि कैसा फीमेल होती है PCOS की। एन 18-year-old ओबेस फीमेल वॉक्स इनटू एन OPD विद कंप्लेंट ऑफ इनफ्रीक्वेंट मेंसेस इज मेनार्क। जब से उसका मेनार्क शुरू हुआ तब से उसको मेंसेस की दिक्कत है। मतलब हम प्रेजेंटेशन से बता रहे हैं कि कैसे उसको दिक्कत हो सकती है। शी हैड माइल्ड हेयर ग्रोथ ओवर चिन एंड अपर लिप। चिन और अपर लिप पे उसके थोड़ी सी हेयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसे हर्सुटिज्म भी कहा जाता है। और डार्क वेलवेटी कलर का पिगमेंट देखने को मिल रहा है नेक, मतलब नेक के पीछे साइड पे देखने को मिले। इसे हम लोग एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है फीमेल का। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब इंसुलिन की कमी किसी भी कारण बॉडी में हमारे हो गई तो उसे पेनक्रियास सिक्रेट इंसुलिन एंड मोर अमाउंट, पेनक्रियास और ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन सिक्रेट करती हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन की जब ज़्यादा हमारी बॉडी में ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगता है तो इसके कारण इंसुलिन अफेक्ट ओवेरियन स्ट्रोमा थीका सेल्स। इंसुलिन होता है ओवेरियन स्ट्रोमा को अफेक्ट करता है और ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्ट्स एंड्रोजन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण एंडोस्टेरोडिन का सिक्रेशन होता है जो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है और ये बाद में फैट सेल्स में जाकर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिवर को भी अफेक्ट करता है, जहाँ पर सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन हार्मोन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण भी एंड्रोजन हमारे सर्कुलेशन में इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो इंक्रीज़ हुआ एंड्रोजन उससे क्या होगा, तो जब एक्सेस एंड्रोजन हो जाएगा तो उसके कारण टेस्टोस्टेरोन के लेवल हमारे बढ़ जाएंगे। इसके कारण क्रोनिकली एलिवेटेड LH लेवल हो जाएगा। मतलब कि LH सर्च जो एक टाइम पे होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो जाएगा, इसके कारण एनोवल्यूशन हो जाएगा, ओवल्यूशन होगा ही नहीं। डिस्टर्ब फॉलिकुलर ग्रोथ होगी, इसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके बाद जो हमारा जो अपीयरेंस जो देखने को मिलता है, बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं स्ट्रोमा में, तो जो अपीयरेंस जो देखने को मिलता है उसे पर्ल नेकलेस अपीयरेंस कहते हैं, जो कि याद रखना इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस ओवरीज देखने को मिलता है, बल्कि ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स हो जाएंगे तो भारी बल्कि हो जाएगी वो। अफेक्ट्स ऑफ एनिवल्यूशन की, एनिवल्यूशन हो जाएगा उससे क्या क्या इफेक्ट होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगे। एनिवल्यूशन जब होगा तो डिलेड साइकिल होगी, जिसे फॉलोड बाय हैवी ब्लीडिंग और एबनोरिया। सेंस ऑफ मेंसेस भी देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी दूसरा एनिवल्यूशन से हो सकता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज ऑफ PCOS, मतलब बहुत समय से अगर PCOS है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। पहला डायबिटीज़ मेलेटस हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, फैटी लिवर भी इसमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद रैटरडेम क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ PCOS। रैटरडेम ने क्राइटेरिया बताया था कि कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं PCOS को। इसके लिए अगर ये 3 सिम्टम्स में कोई भी 2 सिम्टम देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब फीमेल को PCOS है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटीज़, एमनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटीज़ जितनी भी हैं वो देखने को मिल रही हैं। क्लिनिकल बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ हाइपर एंड्रोजेनेसिस, मतलब कि एंड्रोजन का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसके बाहरी रूप में क्या देखने को मिलेगा। पहला हर्सुटिज्म, हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक्ने, हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। सीरम में सीरम टेस्ट करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तीसरा हम USG कराएंगे तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज देखने को मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ 12 और मोर फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे किसी भी ओवरी में 2 से 9 मिलीमीटर के, और इंक्रीज ओवरियन वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा बढ़ा हुआ में देखने को मिलेगा। हार्मोनल चेंजेस इन PCOS में क्या क्या हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है इसमें, तभी मेल करेक्टर्स आते हैं। एंडोस्टेरोन भी बढ़ जाता है जो कि बाद टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। LH भी इंक्रीज हो जाता है। LH-FSH रेशियो 2:1 हो जाता है, मतलब LH-FSH से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज होता है, जिसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और एस्ट्रोजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की क्या क्या अलग, मतलब कि और किस किस चीज़ में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओबेसिटी में भी एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन लेवल देखने को मिलता है, जिसके कारण एनोवल्यूशन होता है। आपको थायराइडिज्म में डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल देखने को मिलता है। हाइपरपेरोलैक्टीमिया में GnRH का लेवल डिक्रीज मिलता है। तो ये इनसे अलग कंडीशन है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है। नॉन क्लिनिकल कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, इसमें भी इंक्रीज एंड्रोजन लेवल देखने को मिलता है। बिफोर मेकिंग डायग्नोसिस ऑफ PCOS वी मस्ट रूल आउट, इससे पहले कि हम डायग्नोस कर सकें PCOS को तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरप्रोलैक्टिमिया नहीं है, क्योंकि ये दोनों इससे मेल खाते हुए इनको डॉक्टर लेना चाहिए।
हाइपोथायराइडिज्म को हम लोग सीरम में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन को जांच के पता कर सकते हैं, और इसी तरह प्रोलैक्टिन के लेवल को जांच के हम हाइपोप्रोलैक्टिनिमिया भी कंफर्म कर सकते हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल का थोड़ा मॉडिफिकेशन लाओ, स्मोकिंग वगैरह कुछ करते हो वो सब कुछ छोड़ दो। दूसरा है वेट रिडक्शन, अगर पेट आपका ज़्यादा बड़ा हुआ है, ओबेसिटी इसका कारण है, तो उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं। स्मोकिंग से तीसरा कारण हो गया आपका। ड्रग ट्रीटमेंट में 2 टाइप के ट्रीटमेंट है। अगर वुमेन को कंसीव नहीं करना है प्रेजेंट पे, तो उसके लिए OCPs दी जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये होता है इनहिबिशन करती हैं पिट्यूटरी, जिससे FSH और LH का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ओवरेट फॉलिकल सप्रेस हो जाते हैं और सप्रेशन हो जाता है ओवरीज का, जिसके कारण फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। अगर उन्हें कंसीव करवाना है तो उसके लिए 2 ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं, लेट्रोजोल, क्लोमिफिल, सिप्रोजोल, और मेटफॉर्मिन टू काउंटर इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो उसे काउंटर करने के लिए मेटफॉर्मिन भी दिया जाता है। इन पास्ट टू डिक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन, पास्ट में डिक्रीज करने के लिए एंड्रोजन प्रोडक्शन के लिए उसके लिए लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग एक टेक्निक थी, वो यूज़ करी जाती थी। इसके बाद होम्योपैथिक में इसके लिए एपिस आती है, बोविस्टा, एडम, प्लेटिना, ऑरामाइड, आयोड और ओविलिनम आती हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट PCOS।